तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से एल मॉड्यूल 4 का पार्ट 8। ओके, स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 190 में, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिस इज द कैरेक्टर ऑफ, मतलब एनऑक्सीजेनिक जो फोटोसिंथेटिस है वो किसका कैरेक्टर है। ऑप्शन ए है रोडोस्पाइरलियम स्पायरोगाइडा, थर्ड है क्लामाइडोमोनास, डी है वल्वा। तो विच वन इज करेक्ट आंसर, हमारे इसमें कौन सा आंसर होगा जिसके अंदर ये जो फोटोसिंथेटिक जो कैरेक्टर होगा वो फोटोसिंथेटिक कौन सा, तो एनऑक्सीजेनिक। पहली बात तो ये कि स्पाइरोगाइडा में कोई भी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक कैरेक्टर नहीं पाया जाता है, न क्लामाइडोमोनास में पाया जाता है और ना तो अल्वा में। यानी कि हमारा जो 119 का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा फर्स्ट, जो कि है रोडोस्पाइरलियम। ठीक है, उसके बाद है 120 में कह रहा है मेल गैमेटोफाइट विद द लीस्ट नंबर ऑफ सेल इज प्रेजेंट इन, मतलब कि मेल गैमेटोफाइट और लीस्ट नंबर ऑफ सेल किस में प्रेजेंट होता है, मतलब कि किस ऐसे, मतलब इसमें कौन सा पार्ट है जिसके अंदर मेल गैमेट जो होता है वो काफ़ी लिस्ट नंबर में पाया जाता है। पहला टेरिस फ्यूनेरिया, सेकंड लीलियम, फोर्थ पाइनस। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा लीलियम पे, क्योंकि टेरिस और फ्यूनेरिया और पाइनस में ऐसा कोई भी गुण पाया नहीं जाता है, यानी कि इसमें मेल गैमेटोफाइट विद द लीस्ट नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और करेक्ट आंसर इज़ थर्ड, जो कि है लीलियम। तो 120 का करेक्ट आंसर है थर्ड। उसके बाद आता है 121 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोज क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। इसमें कौन जो है वो शो कर रहा है क्वाइल्ड आरएनए स्ट्रैंड एंड द कैप्सोमियर। तो याद रहे कि टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो क्वाइल्ड आरएनए एंड द कैप्सोमियर को शो करता है, ठीक है ना कि पोलियो वायरस, मिसलेस एंड द रेट्रोवायरस। तो 121 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, जो कि है टोबैको मोजाइक वायरस। उसके बाद बोल रहा है 122 में द ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, ट्रांसफॉर्मेशन किसने डिस्कवर किया था, मिशेल्सन ने या फिर हर्शी ने या ग्रिफ्थ ने या वॉटसन एंड क्रिक ने। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ग्रिफ्थ की तरफ, क्योंकि ग्रिफ्थ ने ही ट्रांसफॉर्मेशन का डिस्कवर किया था। ठीक है, उसके बाद वायरस में क्या पाया जाता है, 22 का 122 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। उसके बाद हमारा आता है 123 में बोल रहा है द वायरस है, वायरस में क्या पाया जाता है, क्या डीएनए इनक्लोज, मतलब उसका जो प्रोटीन कोट में जो डीएनए होता है वो इनक्लोज होता है क्या, या फिर उसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, या सिंगल क्रोमोसोम, या फिर दोनों, बोथ आरएनए एंड डीएनए। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। ओके, डीएनए इनक्लोज इन अ प्रोटीन कोट। ठीक है, फिर इसके बाद जाएगा 124 में बोल रहा है हमारा कि एन अलगा विच कैन बी एम्प्लॉय एज अ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज, मतलब एल्गा को हम लोग, एल्गा विच कैन बी एम्प्लॉय एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग्स, मतलब ऐसा कौन सा एल्गा है जिसे हम लोग ह्यूमंस एज अ फूड यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए यूलेथ्रिक्स कोलेरा, ऑप्शन थर्ड स्पाइरोगाइडा, ऑप्शन फोर पॉलिसफोनिया। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, जो कि है कोलेरा। ठीक है, तो कोलेरा ही एक ऐसा फूड मटेरियल है जिसको हम लोग एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ एल्गी है जिसको हम लोग एज अ फूड यूज़ करते हैं। देखिए 124 का करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड, जो कि है कोलेरा। 125 में बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। इसमें कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सेल वॉल वेल डिफाइंड या नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा साइनोबैक्टीरिया में तो होता है, इसका सैक्रोमाइसिस में होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में होता है, बट सी फैन जो होता है यानी कि गोडगर्निया जो होता है इसके अंदर कोई भी सेल वॉल पाया नहीं जाता है। उसके बाद बोल रहा है 126 में प्लेनेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, प्लेनेरिया जो होता है वो किससे संबंधित है, मतलब प्लेनेरिया तो होता है हाई कैपेसिटी से संबंधित है, बट किसके साथ, क्या वो मेटामॉर्फोसिस है या फिर रीजनरेशन है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, या फिर बायोल्यूमिनेसेंस है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 126 का सेकंड नंबर, जो कि रीजनरेशन। प्लेनेरिया जो होता है वो रीजनरेशन शो करता है। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे 126 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एम्स 2014 में पूछा गया क्वेश्चन को, बोल रहा है चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज़ करना है। पहला बोल रहा है द Aspergillus niger is bacterium which is used to the obtaining acetic and the citric acid, मतलब जो Aspergillus niger जो होता है वो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि सिट्रिक और मतलब कि एसिडिक
किस जगह यूज़ किया जाता है, मतलब कि एस्परजिलस बैक्टीरिया को क्या हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं एसिटिक और सिट्रिक बैक्टीरिया के तौर पे? तो ये आंसर गलत है। उसके बाद सेकंड बोल रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ यूज्ड एज अ लॉट, ओके, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट ब्लस्टर। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो लोग क्लॉस ब्लस्टर की तरह यूज़ किया जाता है। ये ऑप्शन थर्ड। मोनास्कस पर्पस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज होल्स इन अ स्विस चीज़ेज़। या फिर मुझे मोनास्कस पर्पस जो होता है वो एक लार्ज होल्स इन स्विस चीज़ेज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। या फिर थर्ड ऑप्शन टुडे इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द लैक्टोबैसिलस, यानी आज का नाम ये टॉडी, मतलब टॉडी से ही वो लोग लैक्टोबैसिलस का मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी गोज टू द स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ यूज्ड एज अ क्लॉट ऑफ ब्लस्टर। तो 127 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज़ अ यूज्ड एज अ क्लॉट ऑफ ब्लस्टर, ठीक है। 127 सेकंड आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं 128 में, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ होमोस्पोरस। इसमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जो होमोस्पोरस है? पहला सिलेजिनेला, सेकंड पाइनस, थर्ड साइकस, फोर्थ लाइकोप्सिडा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा लाइकोप्सिडा के साथ, क्योंकि लाइकोप्सिडा ही जो होता है वो ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि होमोस्पोरस की तरह शो करता है। अब 129 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मोनोसियस प्लांट। इसमें से कौन सा प्लांट जो है मोनोसियस नहीं है? मोनोसियस मतलब वैसा प्लांट जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों के ही गुण पाए जा सके। उसके बाद बोल रहा है इसमें ऑप्शन दे रखा है साइकस, पहला साइकस, दूसरा पाइनस, थर्ड वेट एंड फोर्थ मस्टर्ड। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी गोज टू द साइकस। साइकस जो होता है ये मोनोसियस प्लांट नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी जो पाइनस, मस्टर्ड, वीट जो है इसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही पाए जाता है, जिस कारण से इसे हम लोग मोनोसियस कहते हैं। ह्यूमंस भी जो है वो मोनोसियस नहीं है, ठीक है। हाँ, तो आवर 129 का करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि है साइकस। उसके बाद 130 कह रहा है एल्गी। द एल्गी यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज आर, मतलब कि जो ऐसा कौन सा एल्गी है जिसका यूज़ हम लोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं और जेली बनाने में? ऑप्शन ए गैलिडियम एंड कोलेरा। तो गैलिडियम तो है बट कोलेरा नहीं। कोलेरा एक डिजीज़, बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया होता है, या कोलेरा एल्गी होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस या फिर डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स होता है, ठीक है ना। उसका सेकंड कह रहा है गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। तो हाँ, ये सही आंसर होता है, क्योंकि गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया दोनों का ही यूज़ हम लोग आइसक्रीम या जेली बनाने में करते हैं, या फिर बहुत से अदर प्रोडक्ट भी बनाते हैं उसके अलावा, जैसे कि आपने मतलब कहते नहीं उस चीज़ का लाइफ भी बढ़ाता है, ठीक है, ग्रेसिलेरिया। उससे कायरा एंड स्पाइरुलिना जो होता है ये इस पे काम नहीं आता, ठीक है। उसके बाद कोलेरा, स्पाइरुलिना ये भी आइसक्रीम इस सब बनाने के अंदर काम में नहीं आता है, ठीक है। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि आइसक्रीम को प्रिजर्व करने का, अर्थात इट मीन्स टू उसको मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद है 130 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है गैलिडियम ग्रेसिलेरिया। उसके बाद है AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, जो कि 131 नंबर में है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज़ करेक्ट। इसमें कौन सा जो मैच द फॉलोइंग है वो करेक्ट है? पहला है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया एक सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, मतलब ऑप्शन दे रखा है कौन सा सही हो सकता है। तो पहला तो कि अल्टरनेरिया जो शो कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एब्सेंट ड्यूटेरोमाइसीट्स, तो फर्स्ट आंसर सही बोल रहा है, बट सेकंड में देख लेते हैं। सेकंड कह रहा है म्यूकर। म्यूकर जो होता है रिप्रोडक्शन करता है कॉन्जुगेशन के द्वारा। कॉन्जुगेशन क्या है? कॉन्जुगेशन ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक पिल्लाई दूसरे पिल्लाई को टच करके वहाँ से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करना ही कॉन्जुगेशन कहलाता है, ठीक है, जो कि एस्कोमाइसीट में होता है। ऐसे ये सब गलत बात है। एग्रिकस जो होता है वो पैरासाइटिक फंगस है, बेसिडियोमाइसीट के अंदर आता है। और फाइकोप्थेरा जो होता है वो एसेप्टेट माइसीलियम है, जो कि बेसिडियोमाइसीट के अंदर आता है। तो ये सारे स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ओनली एक ही स्टेटमेंट सही है, जो कि है अल्टरनेरिया, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये ड्यूटेरोमाइसीट में आता है। तो 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि है अल्टरनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंट एंड ड्यूटेरोमाइसीट। उसका सेकंड 132 का क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग गैमेट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग। इसमें से कौन सा गैमेट है जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है बट फ्री लिविंग होता है, ठीक है। तो मर्केंटिया जो होता है ये इंडिपेंडेंट गैमेट
नहीं होता, मतलब इंडिपेंडेंट गैमेट होता है और ये बिल्कुल फ्री लिविंग पाया जाता है। टेरिस जो होता है ये भी इंडिपेंडेंट और फ्री लिविंग है। फ्यूनेरिया भी है, बट पाइनस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि जिसका गैमेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है, और फ्री लिविंग भी नहीं होता है। ठीक है, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी गोज टू द थर्ड। 132 का करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड, जो कि है पाइनस। उसके बाद आता है हमारा 133। 133 में क्या बोल रहा है, रीड द 5 स्टेटमेंट A to E एंड सिलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब कि 5 ऑप्शन स्टेटमेंट दे रखे हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाँ, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है आपका, मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज अ बेयर रॉक। मतलब मॉसेस और लाइकेन्स जो होता है वो फर्स्ट टाइम दोनों मिलकर क्या कॉलोनाइज करके बेयर रॉक का फॉर्मेशन करता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद बोल रहा है सिलेजिनेला इज़ अ होमोजीनस तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, नहीं मतलब फर्स्ट सही है। उसके बाद बोल रहा है सेकंड ऑप्शन सिलेजिनेला इज़ अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो सिलेजिनेला जो होता है वो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में नहीं आया था, इस कारण से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसका सी में कह रहा है कोरलोइड रूट्स इन साइकस हैव वैम। कोरलोइड्स रूट्स होता है उसमें, उसके साइकस में वैम होता है, तो ये भी आंसर गलत है। तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखा जाए तो मेन प्लांट बॉडी इज़ ब्रायोफाइटा इज़ गैमीटोफाइट वेरियाज इन द ब्रायोफाइट इज़ सेप्रोफाइट। मतलब बोल रहा है कि जो ब्रायोफाइट का जो बॉडी होता है वो गैमीटोफाइट होता है, जबकि टेरिडोफाइट का जो बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। उसके बाद ऑप्शन डी ई में कह रहा है इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमीटोफाइट्स आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन द स्पोरोफाइट। जिम्नोस्पर्म का जो मेल और फीमेल गैमीटोफाइट होता है वो स्पोरेंजिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो हाँ बिल्कुल से होता है। स्पोरेंजिया में कहाँ पर, तो ये स्पोरोफाइट के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है और डी भी ऑप्शन सही है और ई ऑप्शन भी सही है, यानी कि आवर करेक्ट आंसर विल बी सेकंड ए डी एंड ई। तो 133 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है ए डी ई। ओके, नाउ टर्न द पेजेस। उसके बाद बोल रहा है 134 में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट इन। ट्रू न्यूक्लियस किसके अंदर एब्सेंट होता है, तो पहला ऑप्शन है म्यूकर, सेकंड ऑप्शन वोचेरिया, थर्ड वॉल्वॉक्स, फोर्थ एनाबिना। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, जो कि है एनाबिना। एनाबिना के अंदर जो होता है ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इट मीन्स वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद 135 मतलब 134 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब आता है 135, मेल गैमिट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। मेल गैमिट जो होता है वो फ्लैजिलेटेड होता है इसमें, एनाबिना में, एक्टोकार्पस में, स्पाइरोगाइरा में, पॉलिसफोनिया में। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, जो कि है एक्टोकार्पस। मेल गैमिट फ्लैजिलेटेड किस में होता है, तो एक्टोकार्पस में। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन यूकैरियोटिक्स प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक में से कौन सा इंक्लूजन, मतलब प्रोकैरियोटिक में कहाँ पर इंक्लूजन बॉडी नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए साइनोफाइसियम ग्रैन्यूल्स, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेन ग्रैन्यूल, ऑप्शन सी पॉलीसोम, ऑप्शन डी फॉस्फेट ग्रैन्यूल। तो पॉलीसोम जो होता है इसके अंदर कोई भी इंक्लूजन बॉडी पाया नहीं जाता है, जिस कारण से आवर करेक्ट आंसर विल बी थर्ड पॉलीसोम। साइनोफाइसियम ग्रैन्यूल जो होता है इसके अंदर इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है और ग्लाइकोजेंस के अंदर ही पाया जाता है और फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स के अंदर भी पाया जाता है। मतलब जितने भी जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ग्रैन्यूल्स के अंदर इंक्लूजन बॉडी का फॉर्मेशन होता है, लेकिन पॉलीसोम के अंदर ऐसा कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। तो 136 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। अब आता है 137 में, बोल रहे हैं द गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो पोसेसेस। मतलब कि जो गाय और बफेलो का जो गट्स होता है वो किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए कोलेरा स्पाइरो, या बी मेथानोजेंस, सी साइनोबैक्टीरिया,
फोर्थ फ्यूकस। देखो पहली बात है कि सारे जितने बैक्टीरिया है वो सब डिजीज़ कॉजिंग यानी पैथोजेंस है, यानी कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि उसमें होंगे, तो उसके अंदर सिर्फ ओनली हो पाए जाते हैं मिथानोजेंस। मिथानोजेंस जो होते हैं वो उसके गट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो 137 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है मिथानोजेन। उसके बाद आता है 138 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? पहला, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम द गैलेडियम एंड ग्लाइसिरिडिया। अगार अगार जो होता है वो गैलेडियम एंड उससे मिलता है। तो पहली बात ये है कि अगार अगार का भी यूज़ हम लोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं, और आइसक्रीम बनाने के लिए जो अगार अगार जो होता है वो गैलेडियम और ग्लाइसिरिडिया से ही हमें अगार अगार मिलता है। दोनों का ही यूज़ आइसक्रीम बनाने में ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड बोल रहा है आर्किगोनिया इज़ फाउंड इन द ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। तो ये भी बात सही है, क्योंकि आर्किगोनिया जो होता है वो तीनों में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म तीनों में ही पाया जाता है। उसके बाद थर्ड बोल रहा है म्यूकर हैज़ बाई फ्लैजिलेटेड। तो नहीं, म्यूकर में जो होता है कोई भी बाई फ्लैजिलेटेड नहीं होता है जूस्पोर। जबकि फोर में बोल रहा है हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टाइपिकल फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। हाँ, जिम्नोस्पर्म जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी म्यूकर, जो कि इससे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन थर्ड जो है वो गलत है, ठीक है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 139 का करेक्ट आंसर थर्ड। उसके बाद बोल रहा है कि 140 में कौन सा आंसर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा जो स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है? पहला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है, बट न्यूक्लियर इन्वेलप उसके अंदर पाया नहीं जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का सेकंड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये AIPMT में पूछा गया क्वेश्चन है 2015 में, इसको तो ध्यान से नोटिस कर लेना, ओके। हाँ, और सिर्फ प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, न्यूक्लियस नहीं हो तो न्यूक्लियर इन्वेलप कहाँ से होगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि चूज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो रॉन्ग स्टेटमेंट को चूज़ करे। पहला बोल रहा है यीस्ट यूनिसेलुलर, अरे बिल्कुल सही है, यूनिसेलुलर एंड यूज इन फर्मेंटेशन बिल्कुल सही है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक बिल्कुल सही है। न्यूरोस्पोरा इज यूज इन द बॉडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड जीनेटिक्स, हाँ ये भी सही है। न्यूरोस्पोरा को हम लोग एज अ स्टडी बायोकेमिकल जीनेटिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन मोडेल्स एंड ट्रॉफिल्स जो होते हैं वो पॉइजनस मशरूम है, ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों पॉइजनस नहीं है, वो सब एडिबल मशरूम्स है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, जो कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इस पर कौन सा आंसर गलत है, तो स्टेटमेंट फोर्थ जो है वो गलत है। तो 141 का आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओके। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें से कौन सा है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, मतलब मेम्ब्रेन बाहर से ना हो। तो याद रहे, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उसके बाहर से एक्स्ट्रा लेयर ना हो। तो मेसोसोम में तो होता है, वैक्यूल में होता है, लाइसोसोम में होता है, लेकिन राइबोसोम ऐसा हो जिसके अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, मतलब उसके बारे में मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, जिस कारण से वो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। आवर करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, 142 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ओके, थर्ड सॉरी, जो कि राइबोसोम है। उसके बाद है 143 बोल रहा है सेल वॉल एब्सेंट इन। सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? पहला नॉनस्टॉप, दूसरा स्पर्जिलस, थर्ड फ्यूनोरिया, फोर्थ माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में जो होता है वो सेल वॉल पाया नहीं जाता है, स्टिल वो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर लेता है। तो 143 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो कि है माइकोप्लाज्मा। अब 140 में बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग्स द सेल वॉल्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विथ टू टुगेदर। इसमें कहाँ पर सेल ओवरलैप करके सेल वॉल को फॉर्मेशन करता है? स्लाइम बोर्ड में नहीं, न्यूक्लियोटाइड में नहीं, डायनोप्लेट नहीं, क्राइसोफाइट्स में सेल ओवरलैप करके एक क्राइसोफाइट के अंदर एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो 144 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, जो कि है क्राइसोफाइट्स, ओके। उसके बाद बोल रहा है 145 में मैच द फॉलोइंग द लिस्ट ऑफ द माइक्रोब्स एंड देयर इंपॉर्टेंस। मतलब माइक्रोब्स दे रखा है और इंपॉर्टेंस दे रखा है, हमको मैच करना है। तो पहली बात ये रखना कि फर्स्ट में बोल रहा है आपको कि ठीक है, तो फर्स्ट में आपको बोल रहा है सैक्रोमाइसिस सेरेवेसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या है। तो याद रखना सैक्रोमाइसिस सेरेवेसे का यूज़ हम लोग नॉर्मली इथेनॉल को बनाने में करते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग ध्यान रखेंगे।
सैक्रोमाइसिड जो है इसका यूज़ हम लोग इथेनॉल को बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा है मोनेस्कस प्यूरकस। मोनेस्कस प्यूरकस जो होता है उसका यूज़ हम लोग हाँ कोलेस्ट्रोल को कम करने के लिए करते हैं, मतलब, ठीक है। उसके बाद है ट्रिकोडर्मा पॉलिस्पोरम, तो इसका यूज़ हम लोग करते हैं नॉर्मली इम्यूनोस सप्रेसिव, मतलब कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोपाइनोबैक्टीरियम सरमानी, इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इसका यूज़ हम लोग करते हैं नॉर्मली चीज़ बनाने के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहा है 146 में क्रोमेटोफोर टेक अ पार्ट इन। क्रोमेटोफोर किसके अंदर पाया जाता है, रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में, मूवमेंट में या फोटोसिंथेसिस में। याद रखना क्रोमेटोफोर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस में किसका रोल इंपॉर्टेंट है, तो क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर क्या होता है, कोई पूछे आपसे कि प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, तो याद रखना प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है पत्ते में कैसे करता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में क्यों करता है, तो क्रोमेटोफोर के कारण। और उसके भी नीचे है ग्रेन्यूल जैसा, बट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रोमेटोफोर, ओके। तो 146 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है फोटोसिंथेसिस। अब बोल रहा है 147 में द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच रॉक्स एंड होस्ट टिश्यू, मतलब कि जो एक बैक्टीरिया जो होता है किसी भी टिश्यू में कैसे जुड़ता है, होल्ड फास्ट से, राइजोइड से, म्यूजियम से या फिम्बरे से। तो आंसर होगा हमारा फिम्बरे से। एक बैक्टीरिया होता है फिम्बरी या फ्लैजेला से किसी से जुड़ता है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा 147 का थर्ड, जो कि है फिम्बरे, ओके। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट हमारा कि द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड द हेल्प ऑफ मिनरल्स साइक्लिंग बिलोंग्स टू, मतलब कि जो ऐसा कौन सा इम्परफेक्ट फंजाई है जो कि डिकम्पोजर की तरह वर्क करता है और मिनरल साइकिल में हेल्प करता है। ऑप्शन ए एस्कोमाइसिड, ड्यूट्रोमाइसिड, बेसिडोमाइसिड, फाइटोमाइसिड। तो हमारा आंसर होगा थर्ड, जो कि है बेसिडोमाइसिड। 148 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड, जो कि है बेसिडोमाइटिस, ओके। अब बोल रहा है 149 में पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट, जैसे रॉन्ग स्टेटमेंट को छाटे। पहला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन मोनेरा। देखो मोनेरा में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो, ये एग्जैक्ट सही नहीं है, बट एब्सेंट होता है। सेल वॉल जो होता है एनिमेलिया में एब्सेंट होता है, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। प्रोटिस्ट जो होता है वो ऑटो एंड हेट्रो दोनों होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। फंजाई एडिबल होता है, कुछ फंजाई, हाँ बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट जो होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि 149 का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जो कि है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, ओके। उसके बाद कह रहा है ओके, तो उसके बाद हम बोल रहे हैं 150 में डेंट्रिफिकेशन इज डन बाय। डेंट्रिफिकेशन किसके द्वारा होता है, स्यूडोमोनास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नाइट्रोमोनास, ऑप्शन सी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन डी नाइट्रोकोकस। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, जो कि है स्यूडोमोनास। उसके बाद बोल रहा है 151 में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला देखो कुछ नाम दे रखे हैं हमारे, स्टैटिन्स जो होता है वो किससे काम में आता है, तो मोनेस्कस पर्पस के, ठीक है ना। उसके बाद बी का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकंड, जो कि है साइक्लोस्पोरिन का जो आंसर होगा वो होगा ट्राइकोनोडर्मा, ओके। साइक्लोस्पोरिन का आंसर हो जाएगा ट्राइकोनोडर्मा। उसके बाद है थर्ड का आंसर जो बोल रहा है सी में क्या होगा, तो सी का आंसर होगा थर्ड, जो कि है एक्टोबैक्टर, ठीक है। और डी का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, जो कि क्लस्ट्रिडियम। ये तो क्या आंसर था, सेम था सबका, सामने आंसर मिला तो मैच हो जाएगा। तो हमारा 151 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ओके। उसका आ रहा है 122 में बोल रहा है कि एल्जिन जो है वो ऑब्टेन होता है किससे, एल्जिन किससे मिलता है, रोडोफाइसिस से, क्लोरोफाइसिस से, ऑप्शन 2 रिडोफाइसिस, फियोफाइसिस, रोडोफाइसिस, ऑप्शन थर्ड रिडोफाइसिस ओनली, फियोफाइसिस ओनली। तो जो हमारा एल्जिन है वो सिर्फ हमें फियोफाइसिस से मिलता है। उसके बाद बोल रहा है इन 153 इन पाइनस इंडोस्पर्म सेल हैव 30 क्रोमोसोम्स एंड देन हाउ मैनी क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्लीप सेल। तो पाइनस के अंदर जो इंडोस्पर्म सेल जो होता है उसके अंदर 30 क्रोमोसोम होते हैं। तो बताओ
कि उसके अंदर सीव के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो हमारा आंसर होगा 30, क्योंकि वो डिप्लॉयड होते हैं। ओके, तो 153 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है 60, डबल जाएगा, ठीक है, डबल सीधा। उसके बाद बोल रहा है 150 वर्ड में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। याद रखना, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोल्डन एल्गी को हम लोग डेस्मिड कहते हैं, बिल्कुल सही है। फाइकोमाइसिट को हम लोग एल्गल कहते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यू बैक्टीरिया को हम लोग फॉल्स बैक्टीरिया नहीं कहते, वो ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड की तरफ, ठीक है, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो 154 का आंसर हो जाएगा थर्ड, ओके, जो कि नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है 155 में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड द हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म जो होता है हेटेरोस्पोरस भी होता है और ओमनिस्पोरस, ऐसा गलत है, जिम्नोस्पर्म सिर्फ हेटेरोस्पोरस है, ठीक है। उसके बाद सेल्विनिया जिंको पाइनस ऑल आर जिम्नोस्पर्म, सेल्विनिया जिंको पाइनस जो होता है वो सारे जिम्नोस्पर्म है, तो हाँ सही बात है, मतलब सॉरी गलत बात है, ये सब जिम्नोस्पर्म नहीं है, ठीक है। सिक्वा इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, एब्सोल्युटली ट्रू। सिक्वा वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ है, ठीक है, जिसको हम लोग रेडवुड ट्री भी कहते हैं। इसका लाइफ स्पैन लगभग 3000 से 4000 ईयर, यानी कि 5000 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब चूंकि इतना साल जी रहा हो तो हाइट भी तो होगा ही उसका, पहली बात। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म आर नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट में जीने के लिए लीफ जो होता है, और लीफ जो होता है जिम्नोस्पर्म का, वो एडेप्ट नहीं होता है एक्सट्रीम कंडीशन का, ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म का जो लीफ होता है वो एक्सट्रीम सिचुएशन में खुद को एडजस्ट कर लेता है, एडेप्ट कर लेगा, यानी कि स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर ओनली होगा जो सिक्वा, सिक्वा जो है धरती पर का सबसे बड़ा प्लांट है, ओके, टॉलेस्ट ट्री है। तो 155 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, जो कि सिक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। अब 156 में क्या बोल रहा है, इन ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्ड, मतलब ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जो मेल का ट्रांसफॉर्मेट गैमेट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वाइंड के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा होता है, या बर्ड के द्वारा होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वाटर के थ्रू, क्योंकि ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में जो मेल गैमेट होता है वो वाटर से ट्रांसपोर्ट होकर उसके फीमेल गैमेट तक पहुँचता है, फिर जाके उसका फ्यूजन कंप्लीट होता है, ओके। 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जो कि है वाटर। उसके बाद बोल रहा है 157 में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज अ पायोनियर ऑर्गेनिज्म एज ऑन द बेयर रॉक, बेयर रॉक में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि जाके वहाँ पर एज अ रिसर्च वर्क करता है, या एज अ पायोनियर ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर दिखता है, मतलब वो एज अ रिसर्चर भी कह सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन लाइकेन, लाइकेन जो है सिम्बायोटिक की तरह काम करता है, लीवर वॉर्ड्स नहीं होगा, मोसेस नहीं होगा, ग्रीन एल्गी नहीं होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा 157 का ओनली और लाइकेंस के, हाँ। उसके बाद बोल रहा है 158 में नॉमेनक्लेचर इज़ गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल, नॉमेनक्लेचर जो है लिखने के लिए किसी भी चीज़ का एक रूल है, तो वो रूल में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला बोल रहा है ऑप्शन ए में बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन द एनी लैंग्वेज, बायोलॉजिकल नेम को क्या किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ये इम्पॉसिबल है, पहला स्टेटमेंट गलत है। 1 मिनट, इसमें क्या पूछ रहा है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय यूनिवर्सल रूल, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रेरी टू द रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, अच्छा, तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो कॉन्ट्रेरी गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो 158 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ओके। उसके बाद बोल रहा है 159 में क्राइसोफाइड, यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट, क्लाइमोड जो होता है ये किस किंगडम के अंदर आता है, तो हमारा आंसर होगा प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है, क्योंकि एनिमेलिया का जो होता है वो 5 होता है, ठीक है, ध्यान रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस, और आपका लास्ट हो गया 2, जिसको हम लोग कहते हैं क्या हो गया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, और 2 कौन से थे,
हाँ, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये 5 ग्रुप थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, जिसमें आपका ऑप्शन दे रखा है ट्राइकोनाड्रमा में साइक्लोस्पेरिन ए पाया जाता है, नॉट एट ऑल। इम्यून सिस्टम इम्प्रेस करता है, नहीं। मोनेस्कस, पर्पस, स्टैटिन, हाँ ये स्टैटिन बनाता है, नहीं, गलत है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, गलत। स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकाइनेज यानी कि रिमूवल ऑफ ब्लड वीजन करता है, गलत। क्लोस्ट्रिडियम लाइपेज यानी कि रिमूवल स्ट्रेन कवर करता है, तो हाँ। कोलेस्ट्रिडियम जो होता है वो लाइपेज का फॉर्मेशन करता है और ये नॉर्मली ऑयल का रिमूविंग करता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है 161 में द प्रीमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द ड्रग्स रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। इसमें से किस एनिमल के अंदर जो होता है रूमिनेंट के अंदर ये बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो हमारा हेलोफाइल्स नहीं, थर्मोसिटोफाइल्स नहीं, मिथेनोजन नहीं, या मिथेनोजन जो होता है सब मिथेनोजन जो होता है वही बायोगैस के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है ना। मिथेनोजेंसी होता है इसका यूज़ करके हम लोग बायोगैस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो 161 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, ओके, जो कि है मिथेनोजेंस। ओके, तब हम लोग नीट सेकेंड फेज़ में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन है नीट 2016 में सेकेंड फेज़ में एक पूछा गया क्वेश्चन, ओके, जिसमें आपको देखिए क्या क्या कह रहा है। द ओव्यूल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, मतलब कि जो जितने भी जो बोलते नहीं है एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल्स होता है वो टेक्निकली किसके बराबर है? क्या मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर, या मेगास्पोरेंजियम, या मेगास्पोरोफिल। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि वो ओव्यूल्स ऑफ द एंजियोस्पर्म जो होता है पूरा मेगास्पोरेंजियम के जैसा ही होता है, ठीक है। तो 162 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि नीट सेकंड फेज़ 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, ओके। अब बोल रहा है मिथेनोजन बिलोंग्स टू, मिथेनोजन किससे बिलोंग्स करता है? डायनोफ्लैजिलेट से, स्लाइम मोड से, यू बैक्टीरिया से, या आर्की बैक्टीरिया से। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा आर्की बैक्टीरिया, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया में ही मिथेनोजेंस पाया जाता है, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया को 3 पार्ट, मतलब आर्की बैक्टीरिया में 3 टाइप बैक्टीरिया पाया जाता है, थर्मोसिडोफाइल्स, हेलोफाइल्स एंड मिथेनोजेंस। तो ये उसी का एग्जाम्पल, ओके। उसके बाद बोल रहा है सिलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है 164 में? तो डायटम्स चीप प्रोड्यूसर है, बिल्कुल सही है। डायटम्स माइक्रोस्कोपिक है, सही है। डायटमिस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय सेल वॉल ऑफ डायटम्स, बिल्कुल सही है। उसके बाद डायटम्स द वॉल ऑफ डायटम्स इज इजली डिस्ट्रक्टेबल, बिल्कुल गलत है। डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो इजली ब्रेक नहीं कर सकता है, वो तो उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, और हम लोग उसका यूज़ जानते ही है, ठीक है। इसमें डायटम्स का यूज़ पॉलिशिंग के लिए और भी बहुत सारे वर्क में आता है। तो 164 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि है वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टिबल, मतलब कि डायटम्स का जो सेल वॉल है इजली डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 165 में द लेवल ऑफ अ हर्बेरियम डजंट कैरी इंफॉर्मेशन, मतलब कि जो इसमें से कौन सा इंफॉर्मेशन है जो कि हर्बेरियम हमें नहीं देता है? पहला थिक टेबल, हाँ ये तो देता ही नहीं, मतलब पहला बोल रहा है लोकल नेम, तो वो लोकल नेम तो देता है। हाइट ऑफ प्लांट नहीं देता है, डेट और नेम दोनों ही देता है, ठीक है। तो 165 करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि है हाइट ऑफ द प्लांट। उसके बाद बोल रहा है 166 में कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट द एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ, मतलब कि कॉनिफर जो होता है वो खुद को टॉलरेट करता है एक्सट्रीम कंडीशन में, क्योंकि उसके पास ठीक क्यूटिकल होता है, या प्रेजेंस ऑफ विजल होता है, या ब्रॉड हार्ड लीव्स, या सुपरफिशियल स्टोमाटा होता है। तो उसके बाद एक ठीक क्यूटिकल होता है जिसको वो एडजस्ट करके काफ़ी एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में खुद को टॉलरेट कर पाता है, ओके। तो 166 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि है थिक क्यूटिकल। उसके बाद बोल रहा है 167 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है? अगार जो है जो गैलेडियंस पाया जाता है, बिल्कुल सही है। लेमिनेरिया सर्गसम को फूड का यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन एल्गी जो होता है वो इंक्रीज एल्गी के कारण ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है। एल्गी जो होता है धरती पर मैक्सिमम ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। अगर प्लांट का बात करें तो प्लांट से ज़्यादा एल्गी जो होता है जो हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ओके। पहले एल्गी ही पाया जाता है, एल्गी ही जाके बाद में प्लांट बना है, ठीक है। तो एल्गी को प्लांट का बाप भी कहते हैं।
एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी, बिल्कुल गलत। एल्जीन जो होता है वो रेड एल्गी से नहीं पाया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है तो हमारा 167 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, जो कि है एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एल्गी एंड कैराग्रीन ऑफ द ब्राउन एल्गी, एक ही गलत आंसर है। 167 का आंसर हो जाएगा हमारा 4th। 168 में कौन सा मिसमैच है? प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक है, बिल्कुल सही है। मिसोजन प्रोकैरियोटिक, ठीक है। गैस वैक्यूल ग्रीन बैक्टीरिया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो होता है वो एनिमल्स में नहीं पाया जाता है, मतलब कि एनिमल्स का जो वैक्यूल होता है वो प्लांट से छोटा होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि एनिमल जो होता है अगर मान लो उसे प्यास लगे तो वो खुद पानी पी सकता है, लेकिन प्लांट को प्यास लगा तो खुद पानी नहीं पी सकता है, जिस कारण से उसे वैक्यूल्स का साइज बढ़ाना पड़ता है। यही कारण है कि प्लांट में वैक्यूल्स बड़े बड़े पाए जाते हैं, ओके। तो 168 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th। अब 169 में क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। साइनोबैक्टीरिया में फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है सेल वॉल, सही है। पिलाई फिम्ब्राई जो होता है वो बैक्टीरिया के मतलब कि मोटिलिटी में काम आता है, तो ये गलत है। तो 169 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है। हाँ, उसके बाद बोल रहा है 170 में मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। इसमें से कॉलम 1 कॉलम 2 को मैच करना है और बताना है कि कौन सही है, ठीक है। पहला देखा जाए सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो पहले देखना सिट्रिक एसिड पाया जाता है एस्परजिलस में। उसके बाद बोल रहा है साइक्लोस्पोरिन ए में किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको ट्राइकोनोडर्मा में, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है स्टैटिन्स किस में पाया जाता है? तो स्टैटिन्स पाया जाता है आपको एस्परजिलस में। फिर बोल रहा है ब्यूटाइल किसे पाया जाता है? तो ये रखना वो पाया जाता है हमारा क्लोस्ट्रिडियम में, ओके। तो हमारा ये रहा आंसर, जो कि हमारा 170 का करेक्ट आंसर होगा 4th, जो कि है ए का 3rd, बी का 1st, सी का 4th, डी का 2nd। उसके बाद क्या बोल रहा है 171 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। इसमें कौन सा डिजीज़ है डिजीज सेट जो कि बैक्टीरिया से होता है? टेटनस होता है, टेटनस मम्स होता है, हाइपर्स होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, और मतलब सब बैक्टीरिया नहीं वायरस से होता है। टाइफॉइड स्मॉल पॉक्स बैक्टीरिया से वायरस से होता है, लेकिन कॉलेरा टेटनस जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो 171 करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉलेरा एंड टेटनस। उसके बाद 172 में बोल रहा है कॉलम 1 एंड कॉलम 2 हाउसफुली एंड द क्लासिफिकेशन एंड द सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। कॉलम 1 और कॉलम 2 क्लासीफाई करके ऑप्शन को सिलेक्ट करना, ठीक है। जैसे फैमिली हो गया, फैमिली में याद होगा ए ई था, यानी कि हमारा फर्स्ट का आंसर सीधा हो जाएगा हमारा हाँ, फर्स्ट का आंसर हमारा सीधा हो जाएगा म्यूसिडे, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का हमारा आंसर हो जाएगा डिप्टेरा। क्लास का एग्जांपल हो जाएगा हमारा म्यूसिडे। फाइलम का एग्जांपल हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो 172 करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd, जो कि है 3 1 4 2, ठीक है। फिर 173 में बोल रहा है स्टडी द 4 स्टेटमेंट एंड गिवन द बिलो, सिलेक्ट 2 करेक्ट ऑप्शन 1 आउट, ठीक है। मतलब ऑप्शन पढ़ के 2 सही ऑप्शन को छाटना है। पहला बोल रहा है डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर, सही बात है, मतलब कि बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है उन्होंने अर्नस्ट मेयर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है ये फोटो पीरियड जो है वो रिप्रोडक्शन के पार्ट है, नहीं, गलत बात है। फोटो पीरियड सेल रिप्रोडक्शन इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल गलत बात। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर विटेकर ने दिया था, गलत। यूनिसेलुलर जो होते हैं उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिम होता है, सही। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड डी, जो कि फर्स्ट आंसर है। 173 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो कि ए एंड डी है, ओके। तो बोल रहा है द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? क्या एक्टोबैक्टर एसिडी है, सैक्रोमाइसी सर्विसे है, एस्परजिलस नाइजर है, ट्राइकोनोडर्मा पॉलीस्पोरम है? तो हमारा करेक्ट आ जाएगा एस्परजिलस नाइजर, क्योंकि यही जो है वो सोर्स ऑफ साइक्लोप्रोरिन ए है, ठीक है। जाएगा 3rd, जो कि है एस्परजिलस नाइजर। फिर 175 बोल रहा है स्टैटिक कमर्शियली यूज एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। इसमें किसका यूज़ करके हम लोग, कौन सा एजेंट है किसका यूज़ करके हम ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ नहीं, ओनेस्कस पिडपस, यानी कि 175 का 3rd ऑप्शन। फिर आया
176 का 176 में बोल रहा है डेंट्रिफिकेशन प्रोसेस इज कैरिड बाय। डेंट्रिफिकेशन प्रोसेस किसके द्वारा होता है? पहला नाइट्रोसोमोनास या ऑप्शन बी नाइट्रोबैक्टर, ऑप्शन सी सूडोमोनास थायोबैसिलस या ऑप्शन 4 बैसिलस। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड की तरफ सूडोमोनास, क्योंकि यही जो होता है डेंट्रिफिकेशन, इसी से डेंट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, डेंट्रिफिकेशन मतलब वो जो डेड डिकेइंग प्लांट को अरे खाने वाला प्लांट को मतलब डेंट्रिफिकेशन बोलते हैं। फिर 176 का करेक्ट आंसर है थर्ड, जो कि सूडोमोनास एंड द थायोबैसिलस। उसका बोल रहा है 177 में सिलेक्ट द ऑड वन आउट, इसमें से सिलेक्ट करके एक ऑड को बाहर निकालना है, मतलब जो अलग उसको अलग करना है। जैसे कि साइकल पाइनस सीटस, ये तीनों एक फैमिली का आता है। प्लूमेरिया, स्पैगनम, मर्केंटिया, ये सब एक ही है, एक ही ग्रुप का है। उसके बाद स्पाइरोजाइडा, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, ये भी सब एक ही फैमिली का है। लेकिन सेलेजिना, प्लाज्यम एंड द पॉलीफाइडा, ये सब अलग अलग ग्रुप का है, जिस कारण से हमारा ऑड आउट जो होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, तो 177 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। ओके, अब बोल रहा था बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट। वीट का बायोलॉजिकल नेम क्या है? ट्राइटिकम एस्टियम, ट्राइटिकम ट्राइटिकल, ट्राइटिकम सेडियम, ट्राइटिकम ट्यूबरलसम। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ट्राइटिकम एस्टिकम, एस्टियम, यानी कि 178 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, जो कि है ट्राइटिकम एस्टियम, बायोलॉजिकल नेम ऑफ वीट। तो 178 का करेक्ट आंसर फर्स्ट, जो कि ट्राइटिकम एस्टियम। उसके बाद बोल रहा है, इसमें देखो ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है उसमें क्या बताना क्या चाह रहा है, कुछ समझ रहे हैं कुछ? उसमें मैं ये बताना चाह रहा है कि देखो बोल रहा है कि स्टेटमेंट सही करना चाहिए। पहले बोला नॉस्टेक है, साइनोबैक्टीरिया और एंडोफिक्सेशन कर सकता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो याद जो दे रखा है वो नॉस्टॉक ही है। नॉस्टॉक जो होता है साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, यानी फर्स्ट आंसर सही है। लेकिन सेकंड क्या बोला? स्पाइरुलिना, स्पाइरल शेप का होता है, और रेड एल्गी होता है वो मोटाइल, मतलब इसमें ये सारे स्टेट जो है गलत है। तो समझिए, ये जो शेप ही देखा है, शेप ही तुमको सीधा बता रहा है कि ये तुम्हारा क्या है, नॉस्टॉक है। शेप ही देख आपको याद आ गया होगा ये क्या है, नॉस्टॉक है। ओके, काड़ा जो है ब्राउन एल्गी, इससे मतलब नहीं है। तो 179 करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि है नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स नाइट्रोजन। ओके, उसका बोल रहा है हमारा नेक्स्ट 180 बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा है जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, मतलब कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है? पहला सूडोमोनास एंड बीजीए। सूडोमोनास भी बैक्टीरिया है, बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो ये आंसर नहीं है। नाइट्रोबैक्टर एंड इकोलाई नहीं है। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस नहीं है। सूडोमोनास एंड कैलोसोबिलस नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस जो होता है वही जो होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया में नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का काम करता है। मतलब पहली बात है, ठीक है, इसको याद रखना। दोनों का ही नाम एन से है, इसका ध्यान रखिए। उसका बोल रहा है नीट यूजी 2017 पूछा गया क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। इसमें से कौन है जो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जा सकता है? जो बैक्टीरिया नहीं है, साइनोबैक्टीरिया नहीं है, माइकोप्लाज्मा नहीं है, आर्की बैक्टीरिया जो है वो सेलाइन कंडीशन में भी पाया जाता है, मतलब बोलते हैं एकदम नमकीन से नमकीन एरिया में, कैसे भी वॉश इसमें पाया जा सकता है। ठीक है ना, तो 181 का करेक्ट आंसर है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कहीं भी पाए जा सकते हैं, इसे हम लोग ओमनी वेयर प्रेजेंट एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, हाँ। फिर 182 में बोल रहा है इसमें से कौन सा मिस मैच स्टेटमेंट है? सिलेक्ट द मिस मैच स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है रोडोस्पाइरलियम माइक्रोराइजा, ये स्टेटमेंट मिस मैच है। ठीक है, हाँ। एनाबिना नाइट्रोजन से सही है, राइजोबियम अल्फा सही है, फ्रैंकिया एलनस सही है, लेकिन हमारा 182 का करेक्ट आंसर जाएगा फर्स्ट, जो कि है रोडोस्पाइरलियम माइक्रोराइजा। ओके, जो कि नीट यूजी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद बोल रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल अलगा। कॉलोनियल अलगा एग्जाम्पल क्या है? पहला वॉल्वॉक्स, दूसरा यूलोथ्रिक्स, थर्ड स्पाइरोगाइडा, चौथा। ओके, तो ऑप्शन है वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा एंड द कोलेडा। तो इसमें बोल रहा है कि 183 में कि ऐसा कौन सा कॉलोनियल एग्जाम्पल है उसका। तो पहली बात याद रखना, वॉल्वॉक्स जो होता है वो कॉलोनियल का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना, वो कॉलोनियल एल्गी का एग्जाम्पल है। तो 180 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉल्वॉक्स। ओके, अब फिर बोल रहा है 184 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड्स स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। इसमें कौन सा पदार्थ जो होता है जो बैक्टीरिया में एक स्टिकी सब्सटेंस को देता है, मतलब कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसा कौन सा इसमें से पदार्थ है या कंपोनेंट है जो बैक्टीरिया के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करता है? पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, दूसरा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगा। थर्ड ग्लाइकोलेक्स, हाँ होगा। फिर सेल वॉल नहीं। देखो ग्लाइकोलेक्स जो होता है वो एक केमिकल रिलीज करता है जिस कारण से बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ना वो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है, लेकिन स्टिकी हो जाता है। तो हमारा 184 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद बोल रहा है 185 में जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है? जाइगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टर है? फ्यूकस का, फ्यूनेरिया का, क्लामाइडोमोनास का, मर्केंटिया का। तो जाइगोटिक मियोसिस जो है वो सिर्फ क्लामाइडोमोनास में ही देखा गया है। तो और करेक्ट आंसर विल बी 185 का थर्ड, जो कि है क्लामाइडोमोनास। उसके बाद बोल रहा है 186 में लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड द फ्यूकस रिस्पेक्टिवली, मतलब कि इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस का जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से होता है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक, सो डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक, या हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैप्लॉन्टिक, या हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। हमारा करेक्ट आंसर जाएगा हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। ठीक है, तो 186 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक। उसके बाद बोल रहा है 187 में वायरोइड्स आर डिफरेंट फ्रॉम वायरस इन हैविंग, वायरोइड्स एंड वायरस में क्या अलग है? ठीक है ना, पहला डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट द प्रोटीन कोड, या दूसरा आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड, या तीसरा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, या चौथा आरएनए मॉलिक्यूल्स विद प्रोटीन कोड। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। तो 187 करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड। ओके, अब उसका बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। पहला मिथानोजन बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, गलत है। दूसरा पेनिसिलियम नॉक्टेटम एसिडिक एसिड रिलीज करता है, गलत है। सैक्रोमाइसिड सिरवसे जो होता है वो इथेनॉल में यूज होता है, ये सही है। ठीक है, एक्टोबैक्टीरियोसाइटिस जो होता है एंटीबायोटिक होता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो हमारा 188 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड, जो कि है सैक्रोमाइसिस सर्वेसे, जो कि इथेनॉल का फॉर्मेशन करता है। ओके, उसके बाद कह रहा है 189 में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसमें कौन है जो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है? तो सिंपल से बात है, वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो हम लोग माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। इसको याद कर लेना क्योंकि बहुत सा बेसिक क्वेश्चन है, क्लास 6-7 बताया जाता है। विच द स्मॉलेस्ट सेल, तो हमारा आंसर रहेगा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कुछ फैक्ट भी है, जब माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं फिर भी वो बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 190 में बोल रहा है कौन सा मिसमैच है? साइकस डायोसियस है, ठीक है। सेल्वेनिया हेट्रोस्पोरस है, ठीक है। इक्विस्टियम होमोस्पोरस है, ठीक है। ठीक है, पाइनस जो होता है डायोसियस नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा फोर्थ, मतलब फोर्थ जाएगा, जो कि पाइनस डायोसियस नहीं है, इस कारण से हमारा 190 करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, अब एम्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है ये सब। अब इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट शो हेट्रोस्पोरी, इसमें कौन सा है जो हेट्रोस्पोरी या हेट्रोस्पोरी शो नहीं कर रहा है सेट? पहला साइलोप्टम, लाइकोपिडियम, टेरिस या एडियंटम। तो हमारा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइलोटियम एंड लाइकोपिडियम। इसकी जो पूरा जो सेट दे रखा है ना, इसके अंदर हेट्रोस्पोरी या फिर हाइड्रोफिली का कोई भी कैरेक्टर दिखता नहीं है, इस कारण से ये सेट भी सेम का नहीं है, इस कारण से ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा 191 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, फिर 192 में बोल रहा है मैच करना है। कॉलीफ्लावर क्या है? देखो कॉलीफ्लावर क्या है, कॉलीफ्लावर जो होता है डीएनए में आता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, कॉलीफ्लावर वायरस जो होता है। उसके बाद सेकंड जो है बी नंबर क्या होता है कि आपको वो दिखाएगा आपको नॉन सर्कुलर डबल डीएनए। ठीक है ना, उसके बाद सी नंबर बोलता है आपको रेट्रोवायरस में, ये कह रहा है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये वायरस जो है सिंगल स्टैंडर्ड है। फिर जो देखो पहला सुनो, पहला वायरस जो है कॉलीफ्लावर जो वायरस जो होता है ना वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। लेकिन एडिनो वायरस जो होता है उसके अंदर नॉन सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आपका है रेट्रो वायरस जो होता है वो आपको सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए शो करता है। उसके बाद है जेमिनी वायरस जो होता है वो आपको फर्स्ट सर्कुलर सिंगल डीएनए को शो करता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड की तरफ। 192 का सही आंसर है थर्ड, जो कि है ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट।
इसमें से ग्लाइकोकैलिक्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ग्लाइकोकैलिक्स इनर लेयर है? नहीं। वो आउटर लेयर है? हाँ सही है। क्या वो स्टोर फूड करता है? नहीं। क्या वो फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं। तो ग्लाइकोकैलिक्स सिर्फ आउटर लेयर है जो कि बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, 193 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि आउटर लेयर ऑफ द बैक्टीरिया। ओके, उसके बोल रहा है 194 में बोल रहा है मैच करे, मैच द कॉलिंग 1 और 2। प्रायोन्स जो होता है, प्रायोन्स क्या होता है? प्रायोन्स जो एक प्रोटीन है। वायरोइड्स क्या है? तो वायरोइड्स जो होता है वो आपका फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है। ठीक है, उसके बाद आपका है जेमिनी वायरस जो होता है वो क्या होता है? जेमिनी वायरस जो होता है आपको वो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस होता है। ठीक है, और रेट्रोवायरस जो होता है वो आपको प्रोटीन की तरह वायरस, प्रोटीन इफेक्ट करता है। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर जगह 194 का सेकंड, जो कि है ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का थर्ड। ओके, उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट एग्जिबिट्स हेट्रोफिली एंड होमोफिली। इसमें कौन सा है जो होमोस्पोरी या होमोफिली प्लांट, मतलब कौन सा प्लांट का जो सेट है जो कि होमोफिली और होमोस्पोरी को एक्सप्लेन कर रहा है? पहला तो सेलेनिया एजोला नहीं होता था, इक्विस्टियम ड्राइस्टोस्टिरा नहीं होगा, लाइकोप्टेरा नहीं। ये सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे के सारे फीचर्स में पाए जाते हैं। सेलेजिना, डेप्थरोस एंड एडिनम जो होता है उसके अंदर पाया नहीं जाता। ओके, तो आवर 195 करेक्ट आंसर जो होगा इक्विस्टम, ड्राइप्ट्रेस एंड द लिकोप्सिडम। ओके, हाँ, फिर हमारा 196 में जो बोल रहा है द पोटैटो स्पिंडल वायरस यानी कि PSCV कंटेन। PSCV जो होता है वो उसके अंदर कौन सा वायरस पाया जाता है? पहली बात है ना, उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है विथ प्रोटीन कोड। तो 196 करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, तो याद रखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें म्यूजोसोम के लिए कौन सा स्ट्रक्चर सही है? पहला म्यूजोसोम इनफोल्डिंग। हाँ, म्यूजोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर जो खुद को इनफोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग म्यूजोसोम कहते हैं। ये प्रोकैरियोटिक के अंदर होता है। तीसरा बोल रहा है तो पहले ही आंसर सही है तो फिर क्यों आगे पढ़ा जाए, ठीक है नहीं? तो 197 करेक्ट आंसर है फर्स्ट। ओके, तो अभी तक जितना भी देखा उसके लिए इस वीडियो को शेयर कर, लाइक कर, सब्सक्राइब करें। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में एलेंस के। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।